बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक टाइम कीपर सॉफ्टवेयर अगर मैं आपको बनाना बता दूं विथ नो एम्प्लॉय हायरिंग या नो नीड एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इस सॉफ्टवेयर के बाद। तो कहीं भी आप इस सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली अपना सेट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और उसमें फिर आपको जो भी एम्प्लॉय आईडी होगी वो अपनी आईडी इन करेगा। ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्प जो होगी ऐड हो जाएगी सेल में जिस टाइम पे इन हुआ है एम्प्लॉय, और ऑटोमेटिकली टाइम आउट एम्प्लॉय का जो होगा उसमें टाइम नोट हो जाएगा उसका। इसी तरह डेली रिकॉर्ड आपका एम्प्लॉयज टाइम इन टाइम आउट का रख सकते हैं आप बगैर टाइम कीपर के किसी एम्प्लॉय को हायर करते हुए। तो ये किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। सारी चीजें ए टू जेड में बताऊंगा, और इसमें जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को मैं कहूँगा सब्सक्राइब करें और वीडियो को एडवांस में लाइक भी कर दें। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय इन यानी टाइम इन की डिटेल यहाँ आएगी, एम्प्लॉय आईडी टाइम इन और एम्प्लॉय आउट टाइम इंटर योर आईडी और टाइम आउट। अब यहाँ पर हमें कोई गलत एम्प्लॉय जो है टाइम इन यानी इंटर आईडी नहीं करे, यानी जिसकी जो एम्प्लॉय की आईडी है वही अलाउ हो। जैसे अब हमारे पास अगर 321 एम्प्लॉय है, 322 एम्प्लॉय है, अगर कोई यहाँ पे 3345 कर रहा है तो वो एंट्री अलाउ नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और डेटा वैलिडेशन के लिए हम यहाँ पर अच्छा एम्प्लॉय डिटेल मैंने यहाँ पे रखी हुई शीट 2 पे। ये सारी एम्प्लॉयज आईडी हैं और ये उनके एम्प्लॉयज के नेम है। तो एम्प्लॉय अपना नाम इंटर कर ले या आईडी इंटर कर ले, वो मर्जी है आपकी जिस तरह से आपको फॉर्मेट में रखना होगा। तो मैं यहाँ पर आईडी को बेस कर रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। इस तरह आप ज़्यादा सिलेक्शन बनाकर जहाँ तक एम्प्लॉयज की एंट्रीज होंगी वहाँ तक आप सिलेक्शन बना लें। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे लिस्ट सोर्स, सोर्स के अंदर हम जिन सेल में हमें बनानी है उसमें जाकर हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ से अब अगर हम ओके करने से पहले यहाँ इन सेल ड्रॉप डाउन का चेक हटा दें तो हमें ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ड्रॉप डाउन नहीं बनाना, सिर्फ यहाँ कोई अगर इन एम्प्लॉय आईडीज के अलावा एंट्री होगी तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन सेट करनी है, और ड्रॉप डाउन के बगैर। तो लिस्ट ऑप्शन जो होता है वो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए होता है, लेकिन ड्रॉप डाउन हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ इन सेल ड्रॉप डाउन का चेक मैं हटा दूंगा। ये हटाने के बाद ओके करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जितनी आईडीज़ हैं यहाँ से इस एंट्रीज़ की आईडीज़ की एंट्रीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा की एंट्री नहीं होगी। अगर कोई एम्प्लॉय गलत एंट्री करेगा आईडी तो उसके लिए मैसेज आना चाहिए एरर अलर्ट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है जी, तीसरे वाले एरर अलर्ट में जाएंगे और इधर लिखा हुआ आना चाहिए एंटर योर करेक्ट आईडी। ठीक है जी, और यहाँ पे जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है, ठीक है जी, और यहाँ पर हेलो या वेलकम कर लें, वेलकम टू ऑफिस। ठीक है जी, जो भी मैसेज आपको देना है हेलो वेलकम टू ऑफिस या जो भी एक्सवाइजेड एंटर योर करेक्ट आईडी ओके। अब यहाँ पर इनके अंदर जो होगा देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ नहीं आ रहा, ठीक है, वरना अमूमन इस तरह से जैसे ड्रॉप खुलते हैं इस तरह का ड्रॉप डाउन ऑप्शन होता है लिस्ट का। अब इसके अंदर हमें अगर गलत आईडी इंटर कर रहा है कोई तो यहाँ पर आएगा वेलकम टू ऑफिस एंटर यूर करेक्ट आईडी। तो आप अपनी आईडी करेक्ट इंटर करें, तो यहाँ पर वो अपनी आईडी करेक्ट इंटर करेगा, तो यहाँ पर टाइम इन होगा। ठीक है जी, अब टाइम इन के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है हमें वो भी हम अभी चेक कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, सेम यही चीज़ हमें यहाँ पे भी चाहिए कॉपी पेस्ट के लिए। कॉपी, और इन सेल के ऊपर चाहिए ऑल, कंट्रोल अल्टर वी, या फिर राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ वैलिडेशन पेस्ट ओके। गलत यहाँ पे भी अब कोई एंट्री होगी तो एंटर ईयर करेक्ट आईडी टाइम आउट के वक्त। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट्स होगा, कोई अगर गलत एंट्रीज कर रहा है तो वो टाइम अलाउ नहीं होगा उनका। ठीक है जी, अब हम चेक कर लेते हैं टाइम इन और टाइम आउट के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है जी, अब आईडी ऑटोमेटिक इंटर करके टाइम आ रहा है यहाँ सेल में लिखा हुआ, और फिर जब नेक्स्ट एम्प्लॉय अपनी आईडी इंटर करे तो जो उसका करंट टाइम होगा एंट्री का वो टाइम वहाँ पर ऐड होना चाहिए, और टाइम ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल इफ, सेल क्लिक करेंगे जिसमें टाइम इंटर आईडी इंटर करेगा एम्प्लॉय अपनी, और फिर नॉट इक्वल टू, मैं यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ ब्लैंक, दो इनवर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन
ठीक है जी। अब जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं उसका सेल रेफरेंस देना है, तो मैं यहाँ पर B3 में ये फार्मूला लगा रहा हूँ। B3 मैंने सेलेक्ट कर लिया और बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो नाउ फार्मूला चला है। नाउ फार्मूला होता है डेट एंड टाइम, करंट सिस्टम डेट एंड टाइम सेल में प्रिंट करने के लिए। ठीक है जी, कॉमा, नहीं तो जो A1 की वैल्यू होगी यानी ये सेल की, इसी को शो करना है, वैल्यू फॉल्स, और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। और इस वाली वैल्यू इफ कंडीशन के लिए हम यहाँ पर कर देंगे ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट किलोस, एंटर और ड्रैग। और यही फॉर्मूला सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, डबल क्लिक कंट्रोल सी, फॉर्मूला बार में डबल क्लिक कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी पेस्ट। इसमें सेल कंडीशन जो होगी वो आ जाएगी इस वाले सेल की, और B3 की जगह जिस सेल में ये पेस्ट किया E3 का सेल एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, और एंटर। एंटर के बाद इसको भी ड्रैग करना है, ड्रैग हुआ ऑलरेडी, और इसको भी हम ड्रैग करेंगे एंड तक। अब यहाँ पर हम जो भी आईडी एंटर करेंगे उसका टाइम इन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले काम ये करना है, ये फॉर्मूला जो होता है इसको ऑप्शन सेटिंग से जाकर यहाँ पर आप जो मैक्सिमम इंट्रीशन है यहाँ पे आप कर देंगे इसको 1, ओके कर देंगे। ठीक है जी, अब जो भी एम्प्लॉय इन हुआ यानी आपने अब ऑटोमेटिक बना के छोड़ दिया, 322 ये शामिल इन हो गए। अब इन्होंने अपनी टाइमिंग एंटर करी। अच्छा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे पास, ये जो कोड इंटर कर रहा है एम्प्लॉय और ये मैसेज आ रहा है, तो इसके लिए हमने इंटरवल चेक नहीं लगाया। इसको दोबारा ऑप्शन सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला में इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन का चेक लगाना है। ओके, अब ये हमारा सही काम करेगा फॉर्मूला। ठीक है जी, ये हैशेस जो आ रहे हैं स्पेस की वजह से डबल क्लिक करेंगे तो करंट टाइम और उनकी जो डेट होगी आज की इस एम्प्लॉय की वो एंटर हो गई। यहाँ से आप इसको सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड वगैरह जो भी करना है अपने हिसाब से आप सेट कर लें, इसको बोल्ड बड़ा करना है यहाँ से। इसी तरह एम्प्लॉय आउट डिटेल, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर क्लिक, इस तरह यहाँ से, और यहाँ से इसको ही बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये इनकी टाइम इनकी डिटेल हो गई। अब यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय इन हो रहा है उसकी जो भी टाइमिंग होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर उसका सिर्फ वो अपना कोड इंटर कर रहा है। ठीक है जी, और उसका टाइम इन हो रहा है यहाँ पे। अब जिस तरह जितनी भी एम्प्लॉय लिस्ट होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, स्टाफ हो गए आपके, आपको सिर्फ टाइम ये सॉफ्टवेयर को सेट करना है। जो एम्प्लॉय जितने बजे आ रहा है वो अपना सिर्फ टाइम आईडी इन करेगा, और गलत आईडी इन करेगा तो यहाँ अलाउ नहीं होगी एंट्री। ठीक है जी, देखें इस तरह से, तो लाजमी है उसके लिए कि सही आईडी इंटर करेगा तो वो अलाउ होगी एक्सेप्ट। तो इस तरह आपकी जॉब भी सेव हो जाएगी। ठीक है जी, किसी एम्प्लॉय की सैलरी यानी सेव हो सकती है कि इस एम्प्लॉय को हायर नहीं करना चाह रहे टाइम कीपिंग के लिए, तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में सेट कर सकते हैं, जहाँ पे काउंटर वेलकम काउंटर होकर वहाँ पर सिर्फ, यहाँ आप कोई चौकीदार या गार्ड भी होगा तो आप उसको रिसीविंग में यहाँ पे सिर्फ चेक करवा सकते हैं बिठा के कि भाई देख ले प्रॉपर जो भी इन हो रहा है टाइम अपना एम्प्लॉइज इंटर कर रहा हो, बस बाकी चेक इन बैलेंस ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद होता रहेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से जो भी एम्प्लॉय जितने बजे इन हो रहा है अपना वो सिर्फ कोड इंटर करेगा, राइट कोड जो हमने यहाँ अलाउ रखा हुआ होगा इन लिस्ट के अंदर डेटा वैलिडेशन से, वही सिर्फ एंट्रीज ऐड होंगी, वरना तो नहीं होगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ टाइम आना चाहिए, ये हमारे पास जो है डेट फॉर्मेट नहीं है, तो डेट फॉर्मेट हम इसलिए रखते हैं जैसे कोई आ जा रहा है और कल 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद एम्प्लॉय ऑफ करेगा तो उसकी टाइमिंग कैलकुलेट हो सकती है इसके अंदर। ठीक है जी, और अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से कस्टम में जाके आवर मिनट AM सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आप टाइम को भी सेल में शो कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइम रखना है या सिर्फ टाइम रखना है वो भी आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन दोनों में हो जाती है। सिर्फ टाइम की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम इस तरह, और यही इसी तरह हम डेट की भी कैलकुलेशन, डेट एंड टाइम मिक्स होगा तो उसकी भी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आपको डेली की बनानी है। अभी इसको आपने रीनेम कर लिया, रीनेम कर ले यहाँ पे डेट वाइज या जो भी होगी कि भाई 1 मार्च की टाइमिंग है एम्प्लॉयज़ की। इसी तरह इस शीट की नेक्स्ट के लिए मूव और कॉपी करेंगे, क्रिएट अ कॉपी करेंगे। यहाँ पे आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 करना है, और बस यहाँ से जो होगा फिर शीट 2 का जो काम होगा अरेंज अरेंज कर लें, पहले 1 फिर 2, या डे 1 या डे 2, इस तरह से जैसे आपको सही लगे डे 1 कर लें इस तरह से, और फिर यहाँ पे आप कर लें डे 2।
तो लाइक लाजमी कर दिया करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव भरपूर सीखने वाली वीडियो एडवांस लेवल एक्सेल की जो है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आपका रिस्पॉन्स भी इस तरह से होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें ग्रुप के सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ये आपको शीट रोज़ाना की डेली बेसिस पे वर्किंग की मिल जाएगी। एक दफ़ा यानी बनाएंगे इस तरह से। फिर अब जब ये सुबह का टाइम इन हो गया इनका, डे 2 की आपने कॉपी पेस्ट करी, तो बस आप यहाँ से आईडी हटा दें, दोबारा से अपना जीरो से जो होगी वो डे 2 की आपकी रेडी हो जाएगी शीट। ठीक है जी, तो ये मैंने समझाने के लिए रीनेम और इसको ऐड करा है ताकि आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, एक दिन की बनाइए, उसको फिर कॉपी मूव और कॉपी करें, क्रिएट और कॉपी करें, उसको अलग से फिर ऐड करके आप अपनी डेली बेसिस की यूज़ कर सकते हैं शीट। अब देखें, मुझे इसको कंप्लीट करना है फॉर्मेट को, और उसके टोटल आवर्स भी आपको बताने हैं इसी फॉर्मेट पे। कंप्लीट यानी डेली की, जैसे अभी टाइम इन चल रहा है, मैं अगर एंट्री आउट कर दूंगा 3 to 1 की, तो ये अभी दे देगा 11:30 का। तो मैं यहाँ से टाइम चेंज कर रहा हूँ, एडजस्ट डेट एंड टाइम, और इसकी टाइमिंग सेटिंग को मैं आगे कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको मैं फाइनली पूरा A to Z मैंने कहा है तो सभी कुछ बता दूँ कि कैलकुलेट आवर्स कैसे करना है आपको। अब यहाँ से इसको मैनुअल करेंगे चेंज, और यहाँ से मैं 11:07 हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसको टाइम को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, और यहाँ से 5 बजे ऑफ हो गया PM। ठीक है जी, चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब इसमें क्या होगा, इस एम्प्लॉई को जो जो आए उन्होंने ऑफ कर लिया टाइम। यही फॉर्मेट हमें यहाँ पे चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे टाइम फॉर्मेट, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डबल क्लिक, तो ये इनका ऑफ टाइम हो गया। ठीक है जी, ये मैंने समझाने के लिए टाइम फॉर्मेट जो है अपना चेंज किया है। फिर मैं दोबारा से इसको सेट कर लूँगा, सिर्फ आपको क्लियर कर दूँ सारी चीज़ें ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेट में। अब ये एम्प्लॉय इतने बजे आ गए और ये इनके 5 बजे ऑफ हो गया। अब इनको हमें यहाँ पर टाइम इन और आउट को कैलकुलेट करना है टाइम फॉर्मेट वाली शीट से। टाइम इन, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम आउट, और टाइम आउट से हम या तो इस तरह भी ले सकते हैं इसको, इक्वल वी लुकअप इस आईडी का डाटा उठाएं, और इफ एरर की जगह, इफ एरर क्योंकि सारी आईडी हमने एंटर नहीं करी तो इसलिए इफ एरर मैं लगा रहा हूँ ताकि एरर नहीं आए। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और इस शीट पे गए, ऑल डेटा सिलेक्ट करा, यहाँ पर F4 कॉमा कॉलम 2 और कॉमा फॉल्स, क्योंकि ये वाला कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए तो ये 1 और ये 2 हो गया। यहाँ पे फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, और एरर की जगह रिटर्न हमें 0 देते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब इनका टाइम इन नहीं है तो 0 आ रहा है, और जिनका टाइम इन होगा तो उनका टाइम फॉर्मेट आएगा। सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, Ctrl+C कॉपी, और इसके अंदर आएंगे Ctrl+V पेस्ट। यहाँ पर जो होगी हमारी कंडीशन टेबल एरे की चेंज हो जाएगी। इस जगह पर हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड वाला टाइम आउट वाला टेबल। बस ये फॉर्मेट हमें एक दफ़ा करना है F4, और ड्रैग करेंगे तो ये सारा टाइम हमारे पास उठकर आ जाएगा। टाइम फॉर्मेट आपको अगर वही ये वाला चाहिए तो आप फॉर्मेट पे एंटर क्लिक करके सेम ये भी दे सकते हैं, और अगर सिर्फ टाइम फॉर्मेट ही रखना है यहाँ पे तो आप इस शीट में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ टाइम फॉर्मेट के लिए हम इसको, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आवर मिनट ये वाला फॉर्मेट देके ओके कर देंगे। तो यहाँ देखें सारे एम्प्लॉइज के जो होंगे टाइम इन और आउट के रिकॉर्ड आ जाएंगे, वर्किंग आवर्स आ जाएंगे यहाँ पर हमारे पास। ठीक है जी, ये डे के वर्किंग आवर्स, टाइम आउट, टाइम इन, ट्रैक। अच्छा, मैंने टाइम आउट माइनस टाइम इन करा, इसको हम टाइम इन माइनस करेंगे टाइम आउट, एंटर और ड्रैग। तो इस तरह डेली के जो होंगे वो आपके आवर्स सामने आ जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे, तो कितना आसानी से और इजीली तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये डे 1 का हो गया रिकॉर्ड। फिर इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इंसर्ट, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं डे 1। ठीक है जी, ये डे 1 हो गया आपका, और कितना इजी तरीके से मैंने सब बता दिया आपको। अब देखें, इसकी आपने कॉपी करी, यहाँ से मूवर कॉपी, क्रिएटर कॉपी 2 करा यहाँ पे, और इसको आपने यहाँ पे कर दिया सिंपल 2। अब इसका फायदा क्या होगा, आप देखें यहाँ पे आपने इसको डे 2 करा और सेम टाइम ये डे 2 का। अब इस शीट पर आए, और इस शीट पर आने के बाद इसको सभी को कॉपी कर लें यहाँ से हेडिंग के साथ, Ctrl+C, और यहाँ पर आएंगे Ctrl+V पेस्ट, और यहाँ पर आपको करना है डे 2
और इसके अंदर आपको क्या करना होगा यहाँ पर, अच्छा इसका सेल रेफरेंस चेंज हो गया, इसको हम कर देंगे ए, और यहाँ पर सेम 1 की जगह 2। बस ये इतना काम हमें करना है, बाकी चीज़ें सारी ऐसी रहेंगी, ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे आप वही A2 यानी सेल कोड जो होगा वो यही रहना है, आपकी आईडी A3 वाला, और बाकी यहाँ डे 1 की जगह डे 2 करेंगे। बस सिंपल आ गया, अब बाकी का सबका टाइम खुद ब खुद आ जाएगा। अब ज़ाहिर है मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो सेम टाइम तो नहीं होगा, जो भी इनका आउट टाइम होगा उस हिसाब से आउट टाइम आएगा, इनका जो टाइम इन होगा डे 2 का टाइम इन होगा। यहाँ आपको डे 2 की भी रिपोर्ट मिल जाएगी इस तरह। तो डेली बेसिस के रिकॉर्ड को आप इस तरह से बस कॉपी पेस्ट मूव और कॉपी करेंगे, और यहाँ पर अपनी ऐड करते रहेंगे उसके अंदर चीज़ें। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको टोटल आवर्स मिल जाएंगे इसके। लास्ट में जब A to Z का मैंने कहा है तो सभी चीजें बताऊंगा स्टार्ट से एंड। लास्ट में फिर क्या रह जाता है, जब एंड ऑफ मंथ में पूरी डे 30 का रिकॉर्ड होगा आवर्स का, तो आप हमें यहाँ पे उनका टोटल टाइम ऐड करना होगा कि इन्होंने पूरे महीने में कितने घंटे काम किए। तो टाइम ऐड करने के लिए हम यहाँ सम इफ लगाएंगे। जब ये मैंने डे 2 तक बताया, आप डे 30 तक जब कंप्लीट करेंगे तो एंड कॉलम के अंदर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल सम इफ, जहाँ से टाइम इन स्टार्ट होगा और एंड डे 30 तक का वर्किंग आवर्स, लास्ट वाला कॉलम वहां तक सिलेक्ट करेंगे, ये आपकी रेंज हो जाएगी। F4 करेंगे ताकि ये रेंज ड्रैग हो तो नीचे नहीं आए, फिर कॉमा क्राइटेरिया इसके अंदर वर्किंग आवर्स को टोटल करना है, जो वर्किंग आवर्स वाले सेल है इसको भी F4 कर देंगे, ड्रैग नहीं होनी चाहिए, सेल भी F4 हो गया, कॉमा उसके बाद सम रेंज के अंदर जो फर्स्ट टाइम इनका रिकॉर्ड है फर्स्ट एम्प्लॉय का वो ऑल सिलेक्ट करेंगे। अभी ड्रैग होगा तो क्राइटेरिया और रेंज यही रहेगी, सिर्फ सम रेंज जो होगी टाइमिंग की वो नीचे ड्रैग होती रहेगी, तो सबके टोटल आवर्स आते रहेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, लास्ट वाली रेंज को F4 नहीं करना है, एंटर। अब इनका तो वैसे ऑलरेडी जीरो है, मैंने टाइम कोड एंटर नहीं करा। अब जहाँ ड्रैग करेंगे जिनकी आईडीज एंटर थी उनका टोटल टाइम आएगा। अगर इस तरह से आंसर आ रहा हो तो आप इस फॉर्मेट को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक सेल पे क्लिक, फॉर्मेट पे एंटर क्लिक, और इस कॉलम पे अप्लाई कर दें पूरे। तो हर एम्प्लॉई के जो एंड ऑफ मंथ में टोटल आवर्स बनेंगे वर्किंग आवर्स कॉलम के, वो सारे यहाँ पे प्लस होकर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये उनके हो जाएंगे मंथली आवर्स। कोई भी डाउट हो किसी हवाले से, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट का ऑप्शन मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लाजमी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का ऑप्शन भी मौजूद है, उससे पहले भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके लाजमी बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो एडवांस एक्सेल की लेवल की हर जगह, हर कंपनी ऑफिस स्कूल यूनिवर्सिटी इदारों में या जहाँ एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं वहाँ पर ये सारे सॉफ्टवेयर की तरह से वर्क एक्सेल के अंदर आप खुद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसी तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो हेल्पफुल लाता रहता हूँ। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे देखते रहें, सीखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स किया करें, ग्रुप में शेयर किया करें, और लाइक्स किया करें वीडियो को। इससे फ़ायदा ये होगा, और इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को सीखने को आपको मिलती रहेंगी इस तरह के टॉपिक्स की। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।